वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ आवर वियतनाम ट्रैवल सीरीज। इस व्लॉग में हम सापा घूम के वापस आए हैं वियतनाम की कैपिटल सिटी हैनोई और फिर यहाँ से शाम को फ्लाइट पकड़ के हम जाएंगे दनांग। जो लोग इस सीरीज में आज ही जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, लास्ट कुछ व्लॉग्स में हम थे वियतनाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सापा में। अगर आपको भी हमारे साथ सापा वर्चुअली घूमना है और जानना है वहाँ की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, सापा में स्टे कहाँ करें और सबसे बड़ा सवाल सापा जाने आने का और वहाँ घूमने का खर्चा कितना है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको देखने पड़ेंगे हमारे पिछले एपिसोड्स, जिनका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। फिलहाल वापस आते हैं हमारे इस व्लॉग पे। भाई बस ने उतार दिया, अब चल रही है कैश निकालने की तैयारी। रिसर्च चल रही है कि कौन से बैंक में सबसे कम पैसे कटेंगे जहाँ से हम अपने इंडियन कार्ड से पैसे निकलवा सकें। वियतनाम में कहीं भी पैसा निकलवाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वीपी बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बिना किसी फॉरेक्स चार्ज को पे किए अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। अब पैसे हाथ में आते ही हमें भूख लग जाती है, इसलिए हमने पास ही में ढूंढा एक इंडियन कैफ़े और वहाँ पहुँच गए अपना लंच करने। और यहाँ घुसते ही हमने सबसे पहले मंगवाई है कोकोनट कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और इसके अलावा मंगवाई है हमने ये चीज़ सैंडविच। साथ में मैंने मंगवाई वियतनाम की फेमस एग कॉफ़ी। फाइनली ट्राइंग एग कॉफ़ी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एग का तो कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। एंड स्टिल रिजल्ट वेर सेम, कोई भी एग का टेस्ट नहीं था। चलो भाई, अब पल्लू की बारी एग कॉफ़ी ट्राई करने की। लेट्स सी पल्लू को पसंद आता है कि नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो इतना फील नहीं हुआ। सिटी के सिविक सेंस की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, टू व्हीलर पार्किंग देख रहे हो, ये फुटपाथ है। फुटपाथ के उस तरफ सबने एक तरीके से अंदर घुसा के टू व्हीलर्स लगा रखी हैं। अब आगे तक जाओगे ना, वहाँ पे भी यही सीन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सीन है। इसने बाहर से लगा रखे कि इस लाइन के इधर पार्किंग ऑलरेडी पार्किंग ही है और ये सब गाड़ियों की पार्किंग है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है जो बना के रखी है। अभी देखो, 2 लेन है, बसेस भी आती हैं ना तो यहीं रुकती है, ठीक है। तो फिर भी ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। और ये यहाँ के खास रिक्शा हैं। तो भाई हम दोबारा जिस हॉस्टल में फर्स्ट डे रुके थे वहीं पे आके वापस रुक गए हैं कुछ घंटों के लिए, क्योंकि 8 बजे शाम में हमारी फ़्लाइट है। बट हैनोई आने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को 2 दिन पहले भी फेस करनी पड़ी थी, वो अभी भी फेस करनी पड़ी है, वो है यहाँ का वेदर। भाई यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। गर्मी मतलब चुभने वाली गर्मी नहीं, बट ह्यूमिड, पसीने आपको बहुत आने वाले हैं कसम से। मेरे को तो कुछ ज़्यादा आते हैं। और ये सारे ना वियतनामीज़ ऑथेंटिक चॉकलेट्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की। और मैंने कसम से इतनी वैरायटी की चॉकलेट शॉप मैंने तो कहीं देखी। और वियतनाम में तो फेमस है चॉकलेट एंड कॉफ़ी वगैरह। तो भाई अभी हम लोग आए हैं एक वियतनामी स्पेशल चॉकलेट शॉप पे, जहाँ पे वियतनामी स्पेशल चॉकलेट्स मिलती हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की, अलग अलग वैरायटी की, और अलग अलग ग्राम्स और पैकिंग में भी मिल जाती है। गिफ्टिंग पर्पज़ से अगर चॉकलेट लेके जानी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखो, ये भाई फ्री ट्रायल के लिए सारी चॉकलेट की वैराइटीज़ रखी है जो भी इनके पास मिलती है। टोटल 2 3 6 12 वैराइटीज़ हैं। इसमें सबसे अलग हमको लगी वो ये वाली थी। इसमें चॉकलेट के साथ ना स्पाइस का फ्लेवर भी आ रहा था। ये देखो, ऐसे कुछ तो दुकान है यहाँ पे। और इसके साथ, चॉकलेट के साथ साथ यहाँ पे देखो, ये कुछ कैश्यू नट्स के भी हैं। ये पूरे कैश्यूज़ के जो छिलके के साथ आती है ना, वैसा है। हमारे यहाँ पे तो नहीं मिलता, बट ये यहाँ पे लोग ऐसा खाते हैं। ओके, देखो, ये एक चॉकलेट की बॉक्स के ऊपर एक और पैकिंग करके दे दें, जिससे ना चॉकलेट्स मेल्ट नहीं होंगी। वाओ, सो थॉटफुल। रेडी हो गई थी अपनी चॉकलेट की बॉक्स, जो ऊपर से पैक हो चुका है ऐसे रैपर से, जिससे चॉकलेट मेल्ट भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये था जी चॉकलेट हाउस की दुकान का नाम, एलुविया द चॉकलेट हाउस। अगर आप हैनोई आ रहे हो यहाँ से जरूर वियतनाम में चॉकलेट लेके जाना। और फाइनली हैनोई छोड़ने से पहले हमने सोचा कि भाई ये वाला एक्सपीरियंस तो कर ही ले, इसलिए भाई हम बैठ चुके हैनोई के ऑथेंटिक रिक्शा में, जिसमें आपको बैठ के फील होगा। आपने पीछे की तरफ गिर चुके, पीछे भाई साहब देख रहे होंगे आप कि वो रिक्शा चला रहे हैं। सामने का नज़ारा देखो, ऐसा है। हमारे रिक्शे ऐसे होते हैं, सामने का दिखाओ ना अपने को, पीछे का। सामने के व्यू के मज़े अलग हैं। अच्छा ही है।
तो भाई ये थी अपनी ग्रैब कैब और ये थे अपने ड्राइवर भैया। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं T1 टर्मिनल 1 नोईबाई एयरपोर्ट के, जहाँ से लेनी है हमने अपनी फ़्लाइट टू दनांग। लेट्स गो। VN199 तो फ्लाइट हमने बुक कर रखी है, वो हमने बुक करी है वियतनाम एयरलाइंस की, हैनोई टू दनांग, जो यहाँ से रात के शाम के 8 बजे चलेगी। वैसे तो 7:30 का टाइम है, बट लेट कर दिया इन्होंने आधा घंटा, और अब हो जाएगी 8 बजे। क्या हुआ? यहाँ सामने वियतनाम एयरलाइंस का सारा चेक इन वाला काउंटर। ये देखो लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखो भाई नोईबाई एयरपोर्ट में घुसते कितना बड़ा सा स्क्रीन लगा रखा है। फ़ोटो खींचनी है, चलो। ये देखो भाई व्लॉगिंग करते हुए ट्रैवल करने का एक डिसएडवांटेज, सारा सामान सारा तामझाम खोल के निकालना पड़ता है। वो तो अच्छा है मैं DSLR लेके नहीं आया, वो भी सब कुछ निकाल के रखना पड़ता। तेरा बढ़िया है, इजी, घुसो निकलो, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई मैं ना सच में यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ बस इस व्यू को देखने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ये एयरपोर्ट। पीछे पहाड़ों का पूरा लैंडस्केप व्यू आ रहा है, और यहाँ एक के बाद एक फ्लाइट्स लैंड होती जा रही हैं। वो देखो अगली भी आ गई। यार पता नहीं मैं कब से मैं जाकर ढूंढ रहा हूँ एयरपोर्ट में, मिल ही नहीं रही। फ़ोन भी है उसके पास, फ़ोन भी नहीं उठा रही। ये सारे मैं देख चुका हूँ, यहाँ तो नहीं है। खाने घुस गई हो कहीं पे, कहीं खाने घुस गई हो मेरे को छोड़ के, यहाँ भी नहीं है। कपड़े वाला, ये गैस की दुकान है, टॉमी हिलफिगर। यहाँ देखते हैं। उई 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 माय गॉड, सी पूरे एयरपोर्ट में नहीं मिली और यहाँ पे बैठी हुई है। ये तो क्या सीन है, तू मेरे को छोड़ के तू शॉपिंग करने चली जाएगी? भाई नोईबाई के इस एयरपोर्ट पे ना वेजिटेरियन खाना ढूंढना लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है। लकीली हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिल गया था। इस रेस्टोरेंट का नाम है, कहाँ लिखा है तो कभी आता है तो गेट नंबर 6 है, उसके बिल्कुल पास में एंड फास्ट फूड एंड कॉफ़ी। यहाँ पे आओगे तो आपको वेजिटेरियन का अलग से देखो पूरा मेन्यू मिल जाता है। ये देखो भाई पिड्डू का पहला चॉपस्टिक से खाने का एक्सपीरियंस। यार कैसे खाते हैं? आई डोंट नो। मेरे को भी इतना एक्सपर्ट तो नहीं, बस थोड़ा आता है। ये देख, उठाया, खा ले, जो उठ रहा है खा ले। खाने पे फोकस कर। फाइनली भाई हैनोई में इतनी सारी दुकानें थी, वो छोड़ के आज मैं पहला अपना बैन मी खाने जा रहा हूँ एयरपोर्ट पर। मैंने जो बैन मी मैंने ऑर्डर किया ना, ये एग बैन मी, अंडे का भाई पूरा ऑमलेट टाइप कुछ बना रखा है, और उसके अलावा खीरे, कैरेट वगैरह और बड़ा क्रंची सा होता है ये बैन मी। तो भाई अपनी फ़्लाइट का नंबर है VN199। पहले 6 नंबर गेट से होने वाला था इसका बोर्डिंग, बट अब 10 नंबर गेट पे जाना पड़ेगा। और अगर फ़्लाइट पे कोई कन्फ्यूजन है तो इन TVs को फॉलो करो, यहाँ पे तुम्हारी फ़्लाइट नंबर कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। VN199 गेट नंबर 10 इज़ नाउ बोर्डिंग। ये नाउ बोर्डिंग ही लिखा हुआ है वियतनामीज़ में। थैंक यू। चलो आपका चलिए फिर दिल्ली से गोवा, मतलब कि वियतनाम के दिल्ली से वियतनाम के गोवा, यानी कि हैनोई से दनांग। चलो भाई DTC में चढ़ गए। ये है भाई कुछ वियतनाम एयरलाइंस के डोमेस्टिक फ़्लाइट के नज़ारे। बड़ा सा ट्रे, और इसके अंदर वही छोटी मोटी मैगज़ीन वगैरह, लेग रूम वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत है नहीं। इस साइड भी
हमें तभी एकदम कंफर्टेबल बैठ के। इसमें एक चीज़ कमी है इंटरनेशनल फ्लाइट में, जैसे ब्लैंकेट और पिलो वगैरह मिलता है, वो सब इसमें नहीं है। और ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा। अपनी गाड़ी आ गई। हेलो भाई साहब, कहाँ चले गए थे पता नहीं, वो आगे ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ ढूंढ रहा था। भाई यहाँ के कैब्स कितने अच्छे हैं यार। अगर ऐसी कैब है ना, बंदा कमर्शियल गाड़ी ही लेता रहे, अपनी प्राइवेट अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी के शौक भी पूरे और कमाई भी पूरी। अब इस वीडियो में तो हम पहुंच गए दनांग। हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको पूरा दनांग घुमाएंगे, इंक्लूडिंग इट्स बीचेस, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स, फूड और कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंसेस। सो अब जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अपकमिंग वीडियोस। जब किसी देश में रात को 12 बजे खाना ना मिले ना, तो आपके सुख दुख का साथी है हल्दीराम मिनट खाना।